हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे सभी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज मैं DBMS चैप्टर में क्लोजर प्रॉपर्टी लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी मैक्सिमम एग्जामों में पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, जितनी बातें बताऊंगा आप उसको पहले डिटेल से समझिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाइएगा, क्योंकि थ्योरी से इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पहली बार यहाँ पे देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट इज कॉल्ड अ क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट। दोस्तों, अगर हम कहा जाए क्लोजर में, देखिए जो सेट दिए होंगे वो एक तो अपने आप को डिटरमाइन करता है और फिर अगले को, ध्यान रखिएगा, ये वो खुद भी खुद अपने आप को खुद डिटरमाइन करता है। तो यहां पे देखिए, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट, जैसे हमने यहां पे x लिखा, इज डिनोटेड एज x प्लस, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं? x प्लस में लिख देते हैं। यहां पे देखिए, कंसीडर अ रिलेशन, हमने एक रिलेशन लिया ABCDEFG विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें क्या है उसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी में कुछ ले लेते हैं, जिसमें A इक्वल टू BC, ठीक है, और BC आगे DE ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद D से F ले लेते हैं और CF से हम G ले लेते हैं। समझ में आया इतना? अब यहां पे बात है कि हमने यहां पे क्या कहा था? यहां पे कहा था कि खुद ब खुद पहले वो अपने आप को डिटरमाइन करता है। जैसे मतलब कि हमने लिखा A से हमने क्या डाल दिया? अच्छा, मार्कर में ये वाला नहीं चलता है, इसको देख लेते हैं। A से हमने क्या डाला? A से हमने B को डाला, तो B क्या करता है? B से हमने C को डाला। मतलब देखिए, जैसे A ने B को जो है डिटरमाइंड किया ना, तो फिर मतलब B ने C को डिटरमाइंड किया, मतलब A से C भी तो डिटरमाइंड हो रहा है। समझ में आया इतना? A से C भी डिटरमाइंड हो रहा है। मैंने ये बात आपको बोला, A से C भी डिटरमाइंड हो रहा है। तो इसको हम लिखते किस तरीके से हैं उसे समझिए। जैसे मैंने बोला कि A यहां पे प्लस डाला, ठीक है, और इक्वल लिखा, तो A तो अपने आप में खुद भी डिटरमाइंड करता है और फिर B को भी कर रहा और C को भी कर रहा। समझ में आया? ये मैं इसको नीचे लिख देता हूं। जैसे A खुद भी डिटरमाइंड कर रहा है, तो यहां A डाल दिया, और B को भी डिटरमाइंड किया यहां पे, और यहां पे C को भी डिटरमाइंड किया। ये वाला सेंटेंस आपको तैयार हुआ। ये सेंटेंस तैयार हो गए तो आगे बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे, देखिए अब मैं जो बताने वाला हूं, यहां पे देखिए जो मैं बताने वाला हूं कि यहां पे अच्छा एक बात और समझिएगा। जैसे मैंने इसको आपको खोल के दिखाया, ये वाले को पहले देखिए, तो इधर वाले को हम अलग अलग, दाहिने साइड राइट हैंड साइड को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड को अलग अलग नहीं कर सकते। इसको अगर मैंने देखिए इसको बताया, तो BC डिनोट D और BC डिनोट E, समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस तरीके कहूं कि B डिनोट DE और C डिनोट DE, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। समझ में आई इतनी बातें? तो इसको, ये चीज आप समझ गए, तो इसको मैं यहां पे रब करता हूं, ठीक है, ठीक। अब समझ में आएगा। अब ये वाला जो हमने लिया है, इसको आप पूरी की पूरी तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए A से हमारे पास क्या है? पहली बात, मैंने ये वाला सेंटेंस आपको बता दिया, तो प्रीवियस वाला जैसे A से B, B से C, तो ये प्लस इक्वल ABC आया ना, ठीक, समझ में आया? तो अब इसी तरीके हम देखिए यहां पे A प्लस लिए, तो A प्लस से हमारे पास B और C है, A प्लस से B और C है, तो A
ए तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना, ये खुद भी खुद डिटरमाइंड करेगा, और बी और सी आ गया। समझ में आया? मतलब कि हमारे को क्या आ गया, ए बी सी आ गया। अब यहां पे देखिए बी से डी, बी सी से डी ई आ गया, बी सी से डी ई आ गया, और डी से एफ आ गया। मतलब अगर मैं यहां करूं तो बी सी से यहां पे एक और आ गया, वो बी सी से क्या आ गया, ई भी आ गया, और डी से एफ आ गया। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं ना कि यहां पे क्या आ गया, डी भी आ गया और ई एफ भी आ गया। समझ में आया? देखिए यहां से बी सी से डी ई और डी से एफ भी आ गया, इतना आ गया। और यहां पे देखिए सी एफ से जी भी आ गया। जब सी एफ से हमारे पास जी भी आ गया तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्या, यहां पे जी भी आ गया। मतलब कि अगर हम यहां से बात करें कि इसमें प्राइमरी की क्या हो सकती है, तो आप यहां पे ए को प्राइमरी की बना सकते हैं कि नहीं? ए को प्राइमरी की बना सकते हैं, बिल्कुल ए प्राइमरी की होगी। समझ में आया? क्योंकि ये सभी को कवर कर रहा है, और जो भी की जो होती है वो सभी को नहीं कवर करेगी तो वो प्राइमरी की नहीं होगी। जैसे यहां पे देखिए क्या डी प्राइमरी की है, तो यहां पे देखिए डी से एफ जा रहा है ना, एफ से फिर एफ से केवल कहीं कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए कभी भी प्राइमरी की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो समझ में आया? ए से देखिए ये गया, और फिर ये भी मिला, और ये भी मिला, और ए से ये दोस्तों आगे सब मिल गए। समझ में आया? तो प्राइमरी की होगी। समझ में आया? अगर मैं डी की यहां पे बात करूं, थोड़ा सा मैं बात करता हूं इसके बी सी से बात करता हूं, ठीक है? यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, और देखिए अगर मैं बी सी को प्लस बनाया तो बी सी से हमारे पास बी सी तो आ ही गया, बी सी आ गया ना हमारे पास। जब बी सी आ गया तो इसके बाद देखिए आप कि बी सी से हमारे पास बी सी से बी सी आ गया, और क्या आ रहा है, बी सी से फिर डी आ रहा है, तो हमने डी लिख दिया। अब हमें बताइए आप डी से एफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है एफ, और एफ से यहां पे सी एफ से जी आ रहा है, सी एफ से जी आ रहा है, तो यहां पे देखिए जी भी आ गया। क्या आप ए कहीं पे यहां पे लाए क्या? ये कहीं पे लाए क्या? नहीं ले आ पाए हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं ले आ पाए हैं। यहां पे देखिए अगर हम डी की बात करें तो डी से डी को मैंने डी का लिखा, तो एक तो डी तो होगा ही अपने आप में, और फिर उसके बाद एफ होगा। समझ में आया? समझ में आया? डी से एफ होगा। यहां पे आप अगर देखेंगे यहां पे, तो आप कहेंगे कि सी एफ से जी भी हो जाए, अरे गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि सी एफ है, दो मिलके एक काम कर रहे हैं, ना कि एक मिलके एक। फिर आप बोलेंगे कि इसमें तो सर आप ला दिए, तो यहां पे देखिए बी सी से डी था, बी सी ऑलरेडी सी कवर हो गया, ठीक है, तो डी से एफ आ गया था, और यहां पे सी एफ मिलके जी बना रहे थे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके क्लोजर प्रॉपर्टी हम डिसाइड करते हैं। समझ में आया? क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आपको फाइंड करना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि फिर नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये बात को याद रखिएगा। यदि ये आपको समझ में आया तो आगे मैं अब इस तरीके के बताता हूं कि किस तरीके आप जो है फाइंड कैंडिडेट की फ्रॉम क्लोजर से कर सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए आप, फाइंड कैंडिडेट की, फाइंड कैंडिडेट की फ्रॉम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पुराना वाला ही पहले हम ले लेते हैं। देखो अब इसमें हमें मिनिमल की फाइंड करना होता है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें मिनिमल निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है?
मिनिमल, ठीक है, मिनिमल सेट आपको फाइंड करना होगा। समझ में आया? तो अब इस ये वाला थोड़ा सा देखिए, मिनिमल का मतलब क्या होता है कि कम से कम, ठीक है। मैंने क्या बोला, मिनिमल का मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम, ठीक है, क्या निकालना रहेगा, कम से कम निकालना रहेगा। तो अब इसमें चलते हैं हम किस तरीके से, पहले वाले ही क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि पहले वाले से हम आसानी से हम निकाल सकते हैं कि मिनिमल क्या होता है। तो चलिए, ये वाला हमारे पास क्या था, R A B C D E F और हमारे पास ये G था। समझ में आया? अब इसके बाद जो डिपेंडेंसीज थी उसको ले लेते हैं। डिपेंडेंसीज में क्या था, A से B C था ना, और B C से D E था, ठीक, और यहाँ पे D से F था, ठीक, और C F से अपने को क्या था, G था, ठीक है। अब हम इसका मिनिमल निकालेंगे। अब इसमें पहले इसको ले लिए हैं, तो इसको आप पहले देख लीजिए, इसमें कैसे हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं, इसको मैं इसके प्रीवियस वाले में बताया। तो जैसे मैंने बोला कि ए से ए का क्या होगा दोस्तों, ए प्लस में ए तो आएगा ही, फिर बी सी भी इसमें आ गया, इसी से बी सी जुड़ा हुआ है ना, फिर बी सी क्या कर रहा है कि डी और ई को कर रहा है, और डी एफ से कर रहा है, और सी एफ जो है वो जी को कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, वो सुपर की हो गया। सुपर की फाइंड इसमें करना आ गया। सुपर की जब इसमें फाइंड करना आ गया, तो अब मिनिमल की के लिए एक नया आपको एग्जांपल मैं लेता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मिनिमल कवर कैसे करते हैं। ठीक है, तो R बराबर W X Y और Z लिया, ठीक है। और इसमें मैं यहां पे देखिए X इक्वल टू मैंने क्या डाला, X इक्वल टू W डाला, और WZ इक्वल मैंने XY डाला, ठीक है। और यहाँ पे Y इक्वल WXZ डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से इसको निकालता हूँ, ये आप समझिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि A प्लस लिया, तो A प्लस में मैंने क्या किया कि A प्लस वाले में मेरे पास जब वहाँ पे लिया था तो यहाँ पे AB आया था साथ में, ठीक है। तो क्या मैं इसको A से B लिख सकता हूँ, ठीक है, कि A प्लस जो है वो AB डाल सकता हूँ, ठीक है। इसको अलग से डिनोट कर सकता हूँ क्या, इस तरीके से। तो मेरे को कहने का मतलब है बिल्कुल मैं इसको अलग से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे अब मैं इसमें आता हूं, एग्जाम्पल में आता हूं, देखिए किस तरीके से। जैसे मैंने x से यहां w लिया, तो मैंने x से क्या डिनोट किया, w डिनोट किया, और WZ से इधर वाले को केवल आप अलग अलग करना है, ठीक है। इधर वाले को, इस वाला कभी भी अलग नहीं होता है, पिछला बता चुका हूं। तो यहां देखिए, जब यहां पे X W डाले हैं और WZ डाले, तो इसका क्या हो गया, X हो जाएगा, और फिर WZ डालें तो इसका क्या हो गया, Y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे Y से क्या हो रहा, Y से W को अलग किए, और Y से ही हम
किसको, x को अलग किए और y से ही हम z को अलग किए। समझ में आया। अब आप इसको ये नहीं कह सकते हैं ये वाले में कि हम इसको wxzy लिख दें, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप दाहिने साइड को तोड़ेंगे, राइट हैंड साइड वाला तोड़ेंगे और लेफ्ट साइड वाला क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वही सेम टू सेम रहेगा। अब जैसे मैंने देखिए यहां पे, अब इसका मैं क्लोजर निकाल रहा हूं। ठीक है, मैंने x से क्या लिया, w, x से w लिया, तो मैंने इसको अब छुपा लिया। ये और कहीं कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है क्या, w इधर कहीं आ रहा है। देखिए x से, जैसे देखिए इस वाले को मैंने छुपा लिया x w से, अब मैंने w वाला कहीं फाइंड हो रहा, y से w हो रहा। यहाँ पे देखिए w z x, ठीक है, और w z y है, और y से w फाइंड हो रहा है, y से w फाइंड हो रहा है, y से z फाइंड हो रहा है, y से x भी फाइंड हो रहा, y से w फाइंड हो रहा। तो मेरे को ये कहना पड़ेगा कि मतलब देखिए ये तो बिल्कुल फाइंड है, ये मिल गया आपको, ये मिल गया ना। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, इस पे wz से x, ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे फाइंड हुआ था तब मैंने इसको ओके किया, लेकिन wz से x कहीं फाइंड होगा, wz से x कहीं फाइंड होगा, x देखिए कहीं फाइंड हो रहा क्या, इसको अब आप छुपा लीजिए, इस वाले टर्म को छुपा लीजिए, और कहीं देखिए wz से x फाइंड हो रहा, नहीं फाइंड हो रहा, मतलब इसको हटा दीजिए, ये नहीं आएगा। फिर wz से y कहीं फाइंड हो रहा है क्या, y देखिए फाइंड हो रहा है, इसको आप अब छुपाइए, इस वाले को छुपाइए। ठीक है, और देखिए y फाइंड हो रहा है कहीं पे, हाँ y फाइंड हो रहा, y फाइंड हो रहा, कहाँ पे y फाइंड हो रहा, ठीक है, y से w फाइंड हुआ, ठीक है, y से w फाइंड हुआ, y से x फाइंड हुआ, y से z फाइंड हुआ। यहाँ पे देखिए w किससे फाइंड हुआ, x से फाइंड हुआ, मतलब ये वाला रहेगा। ठीक है, wz से y हमारा, यहाँ पे हरा कलर लेता हूँ, नहीं कंफ्यूजन हो गया। ये देखिए मिनिमल की में ये वाला आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए देखिए इस वाले को, इसके बाद y से w फाइंड हो रहा है क्या, y से फिर कहीं पे कनेक्शन है जो हम w पा जाएं, नहीं पा जाएंगे, तो मतलब ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, ये वाला गया ना, गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद y से x फाइंड हो रहा, ठीक है, x से w फाइंड हो रहा, ठीक है, y से यहाँ पे अगर मैं इसको अब छुपाता हूँ, इसको छुपा के फाइंड करो, y से x, तो x से w, ठीक है, और क्या यहाँ पे देखो wz से y, हाँ ये है, ये क्या है, w से मेरे को x मिल गया, और यहाँ पे देखिए y से z, तो यहाँ पे y आया, y से z, तो यहाँ पे देखिए z से फिर y आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेरे पास y से z भी आ गया। ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इस तरीके से, देखिए w का क्या बना, w प्लस का मेरे पास क्या बना z, और w को अलग अलग किया है इसको मैं, तो देखिए z भी बना, और w प्लस से w, ठीक, और z प्लस से z भी बना। ठीक, समझ में आया। ये रहा दोस्तों आपका मिनिमल, इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में कम आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से इसका डिटेल आपको दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।